Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. I hope that you are doing great in your life. So guys, अगर आप प्रोनाउंसिएशन सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपको सिलेबल के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे सिलेबल बनता है या किसे सिलेबल कहा जाता है। सिलेबल के बारे में जानकारी होने पर बड़े से बड़े वर्ड को आसानी से उच्चारण किया जा सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे लाल रंग के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सीखते हैं सिलेबल किसे कहा जाता है। गाइज, यहाँ पर मैंने सिलेबल का उच्चारण IPA में लिखा है। जब आप ऑनलाइन डिक्शनरी या इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो किसी भी वर्ड का उच्चारण नीचे IPA में लिखा होता है जिससे आप किसी भी वर्ड का शुद्ध उच्चारण कर सकें। द डेफिनेशन ऑफ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वाउल साउंड एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। इसका मतलब गाइज, किसी शब्द का सबसे छोटा हिस्सा जिसमें एक वाउल हो और जो एक इकाई के रूप में उच्चारित हो उसे सिलेबल कहा जाता है। यह सिंपल वर्ड में कहा जाए तो जब किसी वर्ड को छोटे से छोटे हिस्सों में बांटा जाता है और एक सिलेबल में एक वाउल A-E-I-O-U के साथ कॉन्सोनेंट हो। कभी कभी कॉन्सोनेंट की संख्या 2-3 भी हो सकते हैं तो इसे सिलेबल कहा जाता है। गाइस, किसी वर्ड में अकेला वाउल सिलेबल हो सकता है या अकेला वाउल एक सिलेबल बना सकता है, बट अकेला कॉन्सोनेंट व्यंजन कभी भी एक सिलेबल नहीं बना सकता। इट मीन्स एक सिलेबल में एक वाउल तो होगा ही होगा और उसके साथ 1, 2 या 3 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। आई होप अब आपको सिलेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और अगर नहीं हुआ है तो एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस, एग्जाम्पल देख लेते हैं। गाइज, मैंने कुछ वर्ड को सिंगल सिलेबल या 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और 3 सिलेबल में डिवाइड किया है ताकि आप लोग अच्छे से सिलेबल को समझ जाएं। तो चलिए देख लेते हैं सिंगल सिलेबल वाले वर्ड कौन है। जैसे वी में W एक कॉन्सोनेंट है और E एक वाउल है तो एक सिलेबल। I एक वाउल है इसलिए ये अकेला एक सिलेबल बना सकता है। I 1 सिलेबल। ही में H कॉन्सोनेंट है और E एक वाउल है तो एक सिलेबल। बी में B एक कॉन्सोनेंट है और E एक वाउल है इसलिए सिंगल सिलेबल। गो में G एक कॉन्सोनेंट है और O एक वाउल है इसलिए ये सिंगल सिलेबल है। चलिए गाइस, 2 सिलेबल वाले कौन से वर्ड हैं उसको देख लेते हैं। ओवर। गाइस, ओवर में O एक वाउल है और V एक कॉन्सोनेंट है इसलिए OV एक सिलेबल हो गया। E वाउल है और R कॉन्सोनेंट है, दोनों मिलकर के एक सिलेबल बनाए तो ये हो गया 2 सिलेबल। ओवर। ह्यूमन में H एक कॉन्सोनेंट है, U एक वाउल है, एक सिलेबल। MAN जिसमें M कॉन्सोनेंट, A एक वाउल और N एक कॉन्सोनेंट तो मैन दूसरा सिलेबल। नेक्स्ट, रोडेंट में R कॉन्सोनेंट है, O वाउल है इसलिए RO एक सिलेबल। DENT डंट में D एक कॉन्सोनेंट, E एक वाउल और N और T एक कॉन्सोनेंट है तो ये दूसरा सिलेबल। नेक्स्ट, कार में C कॉन्सोनेंट, A वाउल और R एक सिलेबल हो गया। गो G और O सेकंड सिलेबल। यूनिट UN एक सिलेबल हो गया। IT सेकंड सिलेबल। चलिए गाइज, अब 3 सिलेबल वाले वर्ड देख लेते हैं। रिलेशन। RE एक सिलेबल, R कॉन्सोनेंट, E वाउल। L कॉन्सोनेंट, A वाउल सेकंड सिलेबल। थर्ड सिलेबल TION थर्ड सिलेबल। वॉल्केनो में VOL एक सिलेबल, V कॉन्सोनेंट, O वाउल, L कॉन्सोनेंट एक सिलेबल। CA दूसरा सिलेबल। NO तीसरा सिलेबल। फ्यूनरल में F कॉन्सोनेंट,
यू वाउल एक सिलेबल, एन ई दूसरा सिलेबल, एन ई दूसरा सिलेबल, आर ए एल आर कॉन्सोनेंट, ए वाउल, एल कॉन्सोनेंट तीसरा सिलेबल, पोटैटो पी ओ एक सिलेबल, टी ए दूसरा सिलेबल, टी ओ तीसरा सिलेबल, पियानो पियानो में पी आई पी कॉन्सोनेंट, आई वाउल एक सिलेबल, ए जो एक वाउल है एक सिलेबल, एन ओ तीसरा सिलेबल। सो गाइज आई होप दैट आप लोगों को सिलेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वर्ड, स्पेशली जो बड़े वर्ड होते हैं, उनको आप इन सिलेबल में डिवाइड करके अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो गाइज आई होप दैट आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि इस वीडियो से किसी और को भी लाभ मिल सके। सो गाइज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with new informative topic. So please keep learning, have fun, bye.